हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों चलिए हम लोग ऑडिटिंग के पार्ट 3 को देखते हैं। दोस्तों यदि आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो वहां से जाकर आप कवर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो ऑडिटिंग चैप्टर है यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो उसके सिलेबस में दिया गया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, उसी टॉपिक को लेकर चल रहे हैं और ये पार्ट नंबर 3 है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग लेकर चलेंगे। कुछ डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए फॉर्म को फिलअप किए हैं उनके लिए ये जो वीडियो हेल्पफुल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक देख लिया था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। और टोटल इसमें 40 हैं, लेकिन आज जितना कवर हो जाएगा उसको कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी लेखा परीक्षा की आवश्यक विशेषताएं हैं। पहला दे रहा है, इसमें वाउचर, दस्तावेज, स्पष्टीकरण जैसे सत्यापन योग्य जानकारी के समर्थन में प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और साक्ष्य की पर्याप्तता का मूल्यांकन और सत्यापन शामिल है। दूसरा कह रहा है, यह लेखांकन और आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों की विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक और खोजी समीक्षा है। तीसरा क्या कह रहा है, ऑडिट की गई जानकारी वित्तीय या गैर वित्तीय हो सकती है। तो राइट आंसर इसमें क्या है, आपको तो तीनों में लग रहा होगा, वैसे ही पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है 1 और 3, बी दिया है 1 और 2 और सी दिया है 2 और 3। तो इसमें वाउचर, दस्तावेज, स्पष्टीकरण जैसे सत्यापन योग्य जानकारी के समर्थन में प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और साक्ष्य की पर्याप्तता का मूल्यांकन और सत्यापन शामिल है। साथ ही विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक, खोजी समीक्षा भी है और वित्तीय या गैर वित्तीय हो सकती है, ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से आपको एक गलत खोजना है, कौन सा गलत है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, अंकेक्षक किसी विशेष अवधि के लिए तैयार किए गए वित्तीय खाते की प्रमाणिकता से खुद को संतुष्ट नहीं करता है। क्या करता है, खुद को संतुष्ट नहीं करता है। दूसरा कह रहा है, लेखा परीक्षा व्यवसाय के खातों की पुस्तकों की एक बुद्धिमान और महत्वपूर्ण परीक्षा है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है, ग्राहकों से प्राप्त वाउचर, दस्तावेजों, सूचनाओं और स्पष्टीकरण की मदद से अंकेक्षण की जाती है। और लास्ट क्या है, लेखा परीक्षा एक स्वतंत्र योग्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो इसके पहले यदि आपने पहले और दूसरे पार्ट में देखा होगा तो ये जो चारों पूछे गए हैं टॉपिक, इन सभी से आपको क्लियर हो गया होगा कि राइट आंसर इसका क्या होगा। तो पहला क्या है, इसमें देखिए पता चल गया कि खुद को संतुष्ट नहीं करता, यही आपका गलत दिया है। बाकी तो ये तो दोनों तीनों सही ही हैं, 2 नंबर भी 3 नंबर भी सही है, लेकिन ये जो है पहला, यही इसमें गलत कथन दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि एक वित्तीय लेखा परीक्षा किसी संगठन के वित्तीय विवरणों की एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा और मूल्यांकन है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय रिकॉर्ड लेन देन का एक निष्पक्ष और सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, लेखा परीक्षा फर्मों के वाउचर, जैसा कि इसमें दिया गया है कि वाउचर, दस्तावेजों, सूचनाओं, स्पष्टीकरण मदद से अंकेक्षण की जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा भारत में बैलेंस शीट अंकेक्षण पर्यायवाची है। तो बैलेंस शीट किसका पर्यायवाची है, पहला दे रहा है वार्षिक अंकेक्षण, पहला क्या है वार्षिक अंकेक्षण, दूसरा है सतत अंकेक्षण, तीसरा है विस्तृत अंकेक्षण या चौथा वैधानिक अंकेक्षण। तो जाहिर सी बात है जो वार्षिक अंकेक्षण है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वार्षिक अंकेक्षण, जो अंकेक्षण किया जाता है वो वार्षिक होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा इसके डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। भारत में बैलेंस शीट अंकेक्षण को वार्षिक अंकेक्षण के नाम से जाना जाता है। इस स्थिति विवरण को वर्ष के अंत में बनाया जाता है। ठीक है, जब सभी लेखा पुस्तक की बैलेंस शीट, यहाँ पे शीट होनी चाहिए, बैलेंस शीट कर दी जाती है तो इसे वार्षिक वैधानिक अंकेक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अगला क्वेश्चन, किसी भी संबंधित नियंत्रण पर
विचार करने से पहले लेन देन के एक वर्ग खाते की शेष राशि या गलत विवरण के प्रकटीकरण के बारे में एक दावे की संवेदनशीलता व्यक्तिगत रूप से या अन्य गलत विवरण के साथ एकत्रित होने पर खाली स्थान है। पहला, पता लगाने का जोखिम, दूसरा नियंत्रण जोखिम, तीसरा अंतर्निहित जोखिम या चौथा अंकेक्षण जोखिम। तो चैप्टर आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपको इसी के अकॉर्डिंग आंसर बताइएगा। हम लोग अंकेक्षण पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जो भी अंतर्निहित जोखिम होती है उसी को चेक किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, अंतर्निहित जोखिम। इसके डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं। अंतर्निहित जोखिम आंतरिक नियंत्रण की विफलता के अलावा किसी अन्य कार्य के कारण वित्तीय विवरण में त्रुटि या चूक से उत्पन्न जोखिम है। लेखा परीक्षण में अंतर्निहित जोखिम सबसे अधिक होने की संभावना होती है या जब लेन देन जटिल होते हैं या ऐसी स्थितियों में वित्तीय अनुमानों के संबंध में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दे रहा है लेखा परीक्षा जोखिम एक कार्य है। अब ऑप्शन क्या क्या है, जोखिम को नियंत्रित करना और पता लगाना, जोखिम को नियंत्रित करना और पता लगाना, लेखा परीक्षा जोखिम और जोखिमों का पता लगाना, सामग्री के गलत विवरण और जोखिम का पता लगाना, या फिर अंतर्निहित जोखिम और पहचान जोखिम। राइट आंसर बताइए आपका क्या होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सामग्री के गलत विवरण और जोखिम का पता लगाना। क्या उसमें गलत एंट्री हुई है, कहाँ पे गबन हुआ है, इन सभी का इसमें कार्य को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो सामग्री के गलत विवरण इसका ये राइट आंसर हो जाएगा और जोखिम का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 22 है, खाली स्थान दिया गया है। खाली स्थान अंकेक्षण के लिए गतिविधियों और व्यवस्थाओं का विवरण है और खाली स्थान अंकेक्षण के क्षेत्र और सीमाओं को संदर्भित करता है। तो अंकेक्षण योजना, अंकेक्षण का दायरा, अंकेक्षण का दायरा, अंकेक्षण योजना, अंकेक्षण कार्यक्रम, अंकेक्षण योजना, या फिर अंकेक्षण योजना अंकेक्षण प्रमाण। राइट आंसर इसका क्या होगा आप बताएंगे। तो राइट आंसर दोस्तों इसका होगा जो अंकेक्षण योजना है। अंकेक्षण योजना अंकेक्षण के लिए गतिविधियों और व्यवस्थाओं का विवरण है और अंकेक्षण का जो दायरा है अंकेक्षण के क्षेत्र और सीमाओं को संदर्भित करता है। थोड़ा सा आप पढ़ेंगे डिटेल्स में तो बड़े आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, लागत अंकेक्षण संबंधित है। ठीक है, कॉस्ट ऑडिटिंग किससे संबंधित है, पहला दे रहा अनुपालन से, शेष और लाभ हानि खाते से, लागत लेखांकन रिकॉर्ड से, या वित्तीय विवरण से। तो राइट आंसर क्या होगा, आपको यहीं से पता चल गया होगा कि जो लागत अंकेक्षण संबंधित है वो लागत लेखांकन रिकॉर्ड से संबंधित है। ठीक है, एक लागत लेखा परीक्षा लागत खातों के सत्यापन और लागत लेखा योजना के पालन की जांच का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए लागत लेखांकन रिकॉर्ड की सत्यता का पता लगाना है कि क्या लागत लेखांकन सिद्धांतों की योजनाओं, प्रक्रियाओं आदि उद्देश्यों के अनुरूप है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में बता दिए हैं आपको। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। खाली स्थान दिया गया है और कहा है लेखांकन कार्य के साथ साथ नियमित अंतराल पर खातों की पुस्तकों की विस्तृत और संपूर्ण परीक्षा है। आंतरिक अंकेक्षण है कि नियमित अंकेक्षण है, सतत अंकेक्षण है या विशेष अंकेक्षण है। राइट आंसर आप बताएंगे क्या होगा। तो इसमें देखिएगा थोड़ा सा आप यहां से पढ़िएगा, इसको छोड़िए। यहाँ देखिए लेखांकन कार्य के साथ साथ नियमित अंतराल पर खातों की पुस्तकों की विस्तृत और संपूर्ण परीक्षा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सतत अंकेक्षण। सतत अंकेक्षण लेखांकन कार्य के साथ साथ नियमित अंतराल पर खातों की पुस्तकों की विस्तृत और संपूर्ण परीक्षा है। ठीक है, इसके डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो जो एक सतत अंकेक्षण एक आंतरिक प्रक्रिया है जो निरंतर लेखांकन प्रथाओं, जोखिम नियंत्रण, अनुपालन एवं व्यवसायिक प्रक्रियाओं की जांच करती है। ठीक है, क्या करती है, जांच करती है। यह आमतौर पर प्रौद्योगिकी आधारित होती है और इसकी वास्तविक समय में
त्रुटि की जांच और डेटा सत्यापन को स्वचालित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 25 कह रहा है कौन सा लेखा की गुणवत्ता से कोई भी समझौता ना करते हुए समय और लागत की बाधा को इष्टतम संतुष्ट करते हुए विकसित किया जाएगा। पहला दे रहा लेखा परीक्षा योजना, दूसरा लेखा परीक्षा कार्यक्रम, तीसरा आंतरिक परीक्षा, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा, आप सोचेंगे कि ये सभी हो जाएगा, लेकिन गलत है। राइट आंसर हो जाएगा लेखा परीक्षा जो कार्यक्रम है, ये आपका राइट आंसर होगा। लेखा परीक्षा कार्यक्रम लेखा की गुणवत्ता से कोई भी समझौता न करते हुए समय और लागत की बाधा को इष्टतम संतुष्ट करते हुए विकसित किया जाएगा। ठीक है, थोड़े से इसके डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं। लेखा परीक्षा कार्यक्रम निर्देशों का एक सेट है जिसका अंकेक्षण के उचित निष्पादन के लिए अंकेक्षक और उसकी टीम सदस्यों को पालन करने की आवश्यकता होती है। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तैयार करने के बाद अंकेक्षक काम आवंटित करता है जिसमें अंकेक्षक द्वारा पालन किए जाने वाले विभिन्न चरणों और ऑडिट प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है शब्द ऑडिट। ऑडिट जो शब्द है यहाँ पे शब्द ऑडिट शब्द ऑडियर से व्युत्पन्न है। तो पहला दे रहा है लैटिन से, ग्रीक से, फ्रेंच से, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। आप इसके पहले यदि पार्ट किए होंगे तो बड़ी आसानी से जवाब दे देंगे। लैटिन भाषा से निर्मित है। और क्या इसका अर्थ होता है? टू हियर होता है। टू हियर मतलब सुनने से रिलेटेड है और यहीं से लैटिन भाषा से ऑडिट शब्द की उत्पत्ति हुई है। डिटेल्स में बात कर देते हैं तो ऑडिट शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के ऑडियर से बना है जिसका अर्थ टू हियर या लेखाकर्म संबंधी टू हियर या सुनना है। अर्थात अंकेक्षण किसी व्यवसायिक तथा अन्य संस्था के लेखाकर्म संबंधी लेखों की जो दूसरे द्वारा बनाए गए हैं पर नियंत्रित जांच है जिससे अंकेक्षक संतुष्ट होकर तथा ईमानदारी से यह रिपोर्ट दे सके कि चिट्ठा उसका सही तथा उचित स्थिति तथा लाभ हानि खाता उसके सही लाभ या हानि को प्रकट करता है। तो ओवरऑल आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो वार्षिक रूप से इसमें जो भी व्यवसाय हुआ है उसमें क्या त्रुटियां हुई हैं, कौन सी एंट्री गलत हुई है और कहाँ पे गलती या फिर क्या लाभ हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, इन सभी का काम कौन कर रहा है? ऑडिटर ही कर रहा है। ठीक है, तो ऑडिटिंग के ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो भी क्वेश्चन हैं यहीं से आपको देखने को मिलेंगे और ऑडिटिंग का जो ऑब्जेक्टिव्स है यही सब कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन के बढ़ते हुए देखते हैं। 27 नंबर क्या है? 27 नंबर कह रहा है अंकेक्षण से तात्पर्य है, यानी कि ऑडिटर से क्या तात्पर्य है। तो पहला क्या दे रहा है? पहला है लेखा पुस्तकें तैयार करना, तलपट तैयार करना, लेखों में समायोजन करना या लेखा पुस्तकों की जांच करना। तो राइट आंसर हो जाएगा जो अंकेक्षण का मीनिंग है, जो तात्पर्य है वो है लेखा पुस्तकों की जांच करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अनुसार अंकेक्षण उपक्रम के एक नियत अवधि से संबंधित समंकों, विवरणों, अभिलेखों, क्रियाओं तथा निष्पादन का एक व्यवस्थित व स्वतंत्र परीक्षण है। ठीक है, एक अंकेक्षक उसके सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव व कार्य का परीक्षण करने के लिए आवश्यक साक्ष्य आदि का अनुमान लगाता है, उसका मूल्यांकन करता है एवं उसके आधार पर अपने निर्णय लिपिबद्ध करता है जिसे वो अंकेक्षण रिपोर्ट के रूप में संप्रेषित करेगा। इन सभी को करने के बाद अपना रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करता है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से एक अंकेक्षण का लाभ नहीं है। अब एक कोई इसमें गलत है। कह रहा है यह स्वामी को संतुष्टि प्रदान करता है, यह ऋण लेने में सहायक होता है, यह लागत भार को न्यून करता है, यह अशुद्धियों और कपटों को खोज करता है। अब बताइए एक इसमें से गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? आप आसानी थोड़ा सा डीप भी पढ़ेंगे तो तुरंत आंसर मार देंगे, यह लागत भार को न्यून करता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये न्यून नहीं करता है। ठीक है, जांच करता है, क्या लाभ हुए क्या नुकसान हुए इन सब के बारे में बताता है। अब कुछ हम इसके बारे में बता देते हैं कि अंकेक्षण के लाभ क्या क्या है। पहला क्या है? ऋण लेने के लिए अंकेक्षण द्वारा प्रमाणित खातों को प्रस्तुत किया जाता है जिससे नियोक्ता को बैंक से ऋण लेने में सहायता मिलती है। दूसरा क्या है? अंकेक्षण के द्वारा लेखा पुस्तकों की अशुद्धियों कपटों की खोज सरलता से की जा सकती है। तीसरा क्या है? तीसरा है अंकेक्षण के द्वारा व्यवसाय की आर्थिक या वित्तीय स्थिति का ज्ञान हो जाता है।
संस्था के आर्थिक चिट्ठे के द्वारा वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है, वो उसमें दिखाई गई मदों की सत्यता व विश्वसनीयता को अंकेक्षण द्वारा प्रमाणित किया जाता है, जिससे नियोक्ता संतुष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इसी से पता चल गया होगा, इससे ही पता चल गया होगा। और ये जो है अशुद्धियों कपटों की खोज करता है। खातों के अंकेक्षण किए जाने से व्यवसाय के ख्याति में वृद्धि होती है। जैसा कि आप कोई ट्रेडिंग किए हैं तो यदि आपको अंकेक्षण किए जाने से जो आपको प्रॉफिट होता है और जो भी बिजनेस बढ़ेगा तो उससे आपकी गुडविल ही बढ़ेगी। इस कारण जो इन्वेस्टर होते हैं बिना किसी संकोच की संस्था में जो अपना मनी है यानी पैसा है, पूंजी है, वो विनियोग करते हैं तथा लेनदार माल एवं सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो ये सारे इसके डिटेल्स हुए। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, अंकेक्षण किसमें व्यवहार करता है। पूछ रहा है अंकेक्षण जो है किसमें व्यवहार करता है। निरीक्षण में, सत्यापन में, लेखों की जांच में और इन सभी में। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताना बहुत ही आसान है। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी में। निरीक्षण में, सत्यापन में, लेखों की जांच में, क्योंकि निरीक्षण करेगा फिर सत्यापन करेगा, जो भी लेखे हुए हैं उन सब की जांच करेगा, कहाँ कपट हुआ है, कहाँ त्रुटियां हुई हैं, इन सभी का जो अंकेक्षण है इसमें व्यवहार में शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि इसका पर्पस क्या है। पहला है कपट एवं अशुद्धियों को रोकना, दूसरा है कपट एवं अशुद्धियों का पता लगाना, तीसरा है निर्धारण करना कि क्या वित्तीय विवरण संगठन की वास्तविक वित्तीय स्थिति और क्रियाकलापों के परिणामों का उचित प्रतिनिधित्व करते हैं, और चौथा है भावी योजनाओं को बनाने में सहायता करना। ठीक है, इस तरह के जब क्वेश्चन होते हैं तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन शब्द जो देखना है, आपको ध्यान देना है, वो पूछ रहा है प्रमुख उद्देश्य, जो मेन पर्पस है वो क्या है, तो निर्धारण करना कि क्या वित्तीय विवरण संगठन की वास्तविक वित्तीय स्थिति और क्रियाकलापों के परिणामों का उचित प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा। तो आज के लगभग 30 तक हम लोग देख लिए हैं और 17 से देखे हैं, 16 क्वेश्चन तक हो गए थे, 17 से 30 तक देखे हैं। अब इसमें 10 क्वेश्चन और हैं जो कल के डेट में करा दिए जाएंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग है, यहाँ जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यूपीपीसीएल में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक को अवॉइड नहीं किया जा सकता, और बड़े आसानी से थोड़ी से इसी ऑब्जेक्टिव्स को सुन के, जैसा कि वीडियो में आपको बताया गया है क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप लोग सजेस्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अगला पार्ट किस टॉपिक पे होगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन यानी प्रमाणन और सत्यापन को कवर किया जाए। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी, और अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।